कथा सुननी बहुत अनिवार्य है। पहले कथा है, 4 देवरानियाँ जेठानियाँ थी। 3 तो बहुत होशियार थी, लेकिन सबसे छोटी वाली बिल्कुल भोली और नासमझ थी। फाल्गुन के महीने आए और 8 दिन के अगते आए। जो बड़ी बहुएँ थी वो बहुत होशियार थी, तो सबने सोचा सोच समझकर काम करती थी। लेकिन जो सबसे छोटी बहू थी वो बहुत नादान थी। उसको कुछ भी पता नहीं था कि इन अगतों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बड़ी बहू ने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो छोटी थी इसलिए उसको कुछ नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया। यहाँ तक कि 8 दिन में कैसे काम करते हैं नहीं करते उस नहीं जानती थी। शीतला सप्तमी के 1 दिन पहले बाकी 3 देरानी जेठानियों ने नेवज बनाया, जिसमें घाट, लापसी, चावल, पापड़, रोटी, सब्जी सब बना के रख दिए। दूसरे दिन ठंडा ही खाते हैं और उस दिन ठंडे से ही माता रानी की पूजा करते हैं। छठ के दिन उस सबसे छोटी वाली देवरानी का बेटा बीमार हो गया, तो उसने सोचा कि मैं अभी ये जो तलने करने का काम है ये कल कर दूंगी। तो उसने जिस बेटा बीमार था इसलिए उसने कुछ नहीं किया। वो तो जैसे ही अगले दिन सुबह उठते ही बाकी सब जेठानियाँ तो माताजी पूजने चली गई, और वो जिस दिन उठी उसको पता नहीं था, तो नेवज बनाने लगी, तला तली करने लगी। उधर उसकी जेठानियाँ सब हंस रही थी और कहा कि कितने पागल है, आज के दिन ये सब तला तली कर रही है। पर उसके पास जाकर कोई उसे समझाने वाली नहीं थी कि ऐसा मत कर, ऐसा करने से माता रानी क्रोधित हो जाएगी। और ऐसा करने से उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े फोले हो गए और बेटा मूर्छित हो गया। वो बोली तो रोने लगी, दौड़ी दौड़ी जेठानियों के पास गई और कहने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो सब जेठानियाँ कहने लगी कि आपको इसको माताजी के मंदिर ले जाना चाहिए। वो औरत जाने लगी। जाते जाते रास्ते में उसे एक डोकरी मिली और उस डोकरी ने उसको औरत को बुलाया और बोला, कहाँ जा रही है। उसने बोला कि मैं, मेरा बेटा बीमार हो गया, उसको मंदिर लेके जा रही हूँ। उस डोकरी ने कहा, जाने से पहले मानवन मेरे बालों में जो जुएँ पड़ी उस जुआ को निकालती जा। उसने कहा कि माँ, मेरा पुत्र बहुत बीमार हो रहा है, मैं इसको माताजी के मंदिर लेके जा रही हूँ, तो रुको मैं आपके पहले जुएँ निकाल देती हूँ। उस औरत ने उस डोकरी की और जुएँ निकाली, तो उस डोकरी ने कहा कि तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा, और वो आगे गई। एक आम का पेड़ मिला। उसने अपने आम के नीचे बहुत सारे कांटे बिखरे थे, तो आम के पेड़ ने कहा, जाने वाली मानवण कहाँ जा रही है, कम से कम जाते जाते मेरे पेड़ के नीचे बहुत सारे कांटे बिखरे, इनको इकट्ठा कर दे ताकि कोई आने जाने वाले आराम से आम खा सके। उसने अपने पुत्र को एक तरफ सुलाया और सारे कांटे पीने लगी। अब आम ने कहा कि जा, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। वो माताजी के मंदिर में जैसे ही उसके पुत्र को सुलाया, उसका पुत्र एकदम ठीक हो गया। माताजी ने आप रूप दर्शन दिए और कहा कि यह पत्थर पड़े हैं, जितने तू ले जा सके वो ले जा और कोठे में डाल देना। वो घर गई और कोठे में पत्थर डालकर सो गई। सुबह उठी तो सुंदर महल, नौकर चाकर सब आराम बन गया। तो जेठानी जलने लगी और कहने लगी कि कल तो मरे हुए छोरे को लेकर माताजी के मंदिर गई थी, आज सब इसके ये इतना ठाट बाट कैसे हो गया। 1 साल बाद वापस शीतला सप्तमी आई। जेठानियों में भी सप्तमी के दिन नेवज बनाए और जानबूझ के कपड़े धोए, टाँके दिए। उनके भी बेटा बीमार हो गए। जब वो माताजी के मंदिर लेने जाने लगी तो रास्ते में वही टोकरी वापस मिली। तो उसने पूछा कि मानवण कहाँ जा रही है, मेरे जुए निकाल दो। उसको गुस्सा आया। उसने बोला, एक देखता नहीं है क्या, एक तो मेरा पुत्र इतना बीमार पड़ा है और तुम्हें जुए निकालने बैठूँ। और वो चली गई। आगे वही आम का पेड़ आया। आम ने भी कहा, औरत कहाँ जा रही है, मेरे रास्ते में कांटे बहुत हैं, इनको बीनती जा। उसे गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे को दिखता नहीं मेरा पुत्र बीमार हो रहा है, मैं इसको माताजी के मंदिर ले जा रही हूँ। और वो चली गई। माताजी के मंदिर में गई। जैसे ही उसने सुलाया पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन माताजी आई और कहने लगी, यह पुत्र तो ठीक नहीं होगा, पर यहाँ जो पत्थर पड़े हैं जितना तुम ले जा सको उतना ले जाओ। वो तो ज़रूरत से ज़्यादा पत्थर बांध के लेकर आ गई और कहने लगी, पुत्र नहीं बचेगा तो क्या हुआ, धन दौलत तो खूब हो जाएगी। वो सब कोठे में ले जाकर उसने डाल दिए। जब सुबह हुई तो उसके ऊपर तो पूरे पहाड़ के पहाड़ अड़ गए घर में। देवरानी ने देखा कि आज इन तीनों के क्या हो गया, आज जगी ने क्या हुआ। उसने जाकर देखा तो कहने लगी, कैसे उठे हैं, हमारे शरीर पे तो इतने बड़े बड़े पहाड़ आ गए हैं, तूने ही कुछ किया है। हमने तो तेरे जैसे तूने किया था, तेरी देखे देख सप्तमी के दिन नेवज बनाया, जानबूझकर पुत्र को बीमार किया और तुम्हारी तरह माताजी के मंदिर गई। तब उस बोली को सारी बात समझ में आ गई। तब उसने हाथ जोड़कर माताजी को पुकारा, माताजी इनको क्षमा कर दो। माताजी आई और कहने लगी कि यह सब तुम्हें
कुछ समझा नहीं सकती थी, पर तुम्हारी देखा देखी की और यह भी करने लगी। आज इनकी यह सज़ा मिली है। ये तीनों ने क्षमा मांगी और कहने लगी कि अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही कहेंगे। तो माताजी ने कहा कि सब जायदाद में से इसका हिस्सा निकाल दो। तो तीनों ने हाँ कर दी। हाँ कर दी। माताजी अंतर्ध्यान हो गई और वो तीनों बैठी गई। ये कहानी दशा माता की, शीतला माता की कहानी पूरी हुई और इसी कहानी को दशा माता के 10 दिनों में भी सुना जाता है। इस प्रकार से शीतला माता के दिन होली से 8 दिन तक के अगते रखे जाते हैं। इस दिन न सिर धोया जाता है, न कपड़े कूटे जाते हैं, सुई धागा भी नहीं लगाया जाता और सब्जी में छोंक भी नहीं लगाया जाता है। ऐसा करते हैं तो माताजी हमारे बच्चों पर क्रोधित होती है और इसके समाधान के लिए हम अष्टमी के दिन माता रानी की पूजा करते हैं और बड़े धूमधाम से उनकी पूजा करके और बासा बना हुआ खाते हैं और सबको खिलाते हैं। हे माता रानी शीतला माता, आप शीतला रहना,